जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसीसी कोविदार कोचिंग सेंटर। माय नेम इज कैरन चौधरी और मैं आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ाऊंगी जो कि पूरे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। तो हम इस लेक्चर में, जो कि हमारा ये लेक्चर नंबर 01 है हमारी सीरीज का, इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन लेंगे जिसमें हम बताएंगे कि बायोलॉजी का वर्ड हमें क्या बताता है, किसने ये इन्वेंट करा है वर्ड, मतलब किसने इसका नामकरण करा है अगर हम हिंदी भाषा में बोलेंगे, और ये किस साइंटिस्ट ने हमें दिया है, कहाँ का ये वर्ड है, तो इसके कितने सेगमेंट्स हैं, मतलब एक बायोलॉजी है ना, उसके अंदर अंदर सेगमेंट्स हैं। तो ये हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 01 स्टार्ट। ओके, तो टर्म हम पहले ले लेंगे बायोलॉजी। हम टर्म को पहले डिस्कस करते हैं। तो बायोलॉजी मतलब क्या होता है? बायो मतलब लिविंग, ये हमें सबको पता है, और लॉजी मतलब टू स्टडी। तो बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जीवित प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं, जीवित पंछियों, पशु पक्षी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो वो बायोलॉजी वो हमें डिनोट करता है वर्ड को। ये हमें एक ग्रीक वर्ड से मिला है, ये मतलब बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसको हमें इन दो साइंटिस्ट ने, कौन कौन से नाम है उनके साइंटिस्ट के? लेमनार्क एंड त्रिवेरियस। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें ये बायोलॉजी वर्ड दिया है, जो कि किसके ओरिजिन में है? ग्रीक ओरिजिन में है। ओके, ये भी याद रखना जरूरी है कि ये ग्रीक वर्ड है। ये हमारे दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें बायोलॉजी दिया है। और कौन से ईयर में? 1802, सन 1802 में यह हमें इन दो साइंटिस्ट ने वर्ड दिया है बायोलॉजी, लेमनार्क एंड त्रिवेरियस। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि इसका नामकरण किसने करा है, बट एक कहते हैं ना, जैसे फादर ऑफ, हमारे जैसे फादर ऑफ इंडिया कौन है? महात्मा गांधी, जिन्होंने हमें आजादी से बचाया है। तो ऐसी फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसे कहते हैं? एरिस्टोटल को। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होंगे? एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल ना कि सिर्फ फादर ऑफ बायोलॉजी है, ये फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है इन्हें, एरिस्टोटल को। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि हम बायोलॉजी को हम बायोलॉजी में क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ये बायोलॉजी हमें कहाँ से मिला है, किन दो साइंटिस्ट ने दिया है, कौन से ईयर में दिया है, ये मैंने कौन से ईयर में दिया है। और फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसे कहते हैं? जो फादर ऑफ जूलॉजी हम आगे भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर मैंने बता दिया था क्योंकि सेम याद करने में आसानी होती है। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी हम किसे कहते हैं? एरिस्टोटल को। तो हम इसकी तरह आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया इसका नेम का इंट्रो। अब हम ये देखते हैं कि बायोलॉजी में कितने सेक्टर्स हैं। सेक्टर्स यानी कि आप बात कर लो कि बायोलॉजी हमने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करी हुई है। तो हमने बायोलॉजी 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करी है। फर्स्ट इज वो एनिमल्स, सेकेंड इज प्लांट्स, थर्ड इज बैक्टीरिया एंड फोर्थ वन इज जीन्स और हेरिडिटी वगैरह। तो हम जो एनिमल्स वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं जूलॉजी, जो हमारा एनिमल्स वाला पार्ट है। जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे उसे हम बोलते हैं बॉटनी। ओके, जो हमारा बैक्टीरिया वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया नहीं बहुत सारे माइक्रोब्स भी होते हैं। और जो हमारा लास्ट है फोर्थ, जीन्स और हेरिडिटी वाला, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स के ट्रेट हम में कैसे आए, कैसे पता चला, तो हम इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हैं बायोलॉजी के। फर्स्ट वन इज जूलॉजी, सेकंड वन इज बॉटनी, थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी एंड फोर्थ वन इज जेनेटिक्स। अब ये हमने बायोलॉजी जब हमने वर्ड पढ़ रहे थे तो हमने उस टाइम पे देखा था कि फादर ऑफ बायोलॉजी हम एरिस्टोटल को कहते हैं। तो अब हमें इन पार्ट्स के भी तो पढ़ना पड़ेगा कि इनके फादर ऑफ क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ जेनेटिक्स,
इसमें हम किसको, किन साइंटिस्ट को हम बोलते हैं, जैसे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो हम ऐसे बात, अब भी जैसे इलेक्शंस होते हैं तो हम मिनिस्ट्री ऑफ फूड, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सब हम क्लासिफाई कर देते हैं ना कि एक इंसान पे लोड कम पड़े। और ये जो 4 सेक्टर, मतलब और भी सेक्टर्स हैं, बायोलॉजी में है 4 सेक्टर, पर वैसे हमारे इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो उसमें हम क्लासिफाई कर देते हैं जिससे कि आसानी हो। तो इसमें भी यही है कि हमने जो 4 सेक्टर्स करे हैं उसमें हम कैसे कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी में हम एरिस्टोटल को कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी थियोफैरेटस, ओके। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहॉक, एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर मेंडल। तो ये हमारे फादर्स हैं 4, जो कि अलग अलग पार्ट्स में हैं। इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी, इस वो फादर ऑफ बायोलॉजी नहीं, फादर ऑफ इनके ओन फील्ड कह सकते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने मैक्सिमम इसमें इन्वेंशंस करी होंगी, मैक्सिमम इनमें रिसर्च करी होंगी, जिससे याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें भी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इनके इन्वेंशंस क्या है, हमने एक एक इन्वेंशंस लिए जो इनकी मेजर है, जो कि काफी बार पूछी जाती है, कि एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ये है बुक का नेम, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, जो कि एरिस्टोटल ने लिखी थी, जिसमें कि पूरी एनिमल्स की हिस्ट्री है। थियोफैरेटस ने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम, इसमें की पूरी हिस्ट्री है प्लांट्स की। ल्यूवेनहॉक ने ऐसे कोई बुक नहीं लिखी थी, बट इन्होंने बैक्टीरिया, जो हम कह देते हैं कि बैक्टीरिया, जो हमें पता है कि बैक्टीरिया क्या होता है, वो इन्होंने इन्वेंट किया था। इनकी इन्वेंशंस थी वो बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक की, ओके। 4th वन इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में कोई ऐसी इन्वेंशन नहीं थी। हाँ, इन्होंने बताया था कि जीन्स क्या होते हैं, डीएनए में कैसे प्रेजेंट होते हैं हमारे जीन्स, हेरिडिटी, मतलब कि जैसे एंसेस्टर्स है हमारे, हम एंसेस्टर से अपने क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ हमारी चीजें सिमिलर है, तो वो किस में पता चलती है, वो जेनेटिक्स में पता चलती है, जीन्स और हेरिडिटी में हम पढ़ेंगे, जो कि बताया है ग्रेगोर मेंडल ने। तो ये हमारे 4 क्लासिफाई हो गए हमारे बायोलॉजी के सेक्शंस। तो नेक्स्ट, अब हमने तो यहाँ तक इंट्रो ले लिया कि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्लासिफाई हुए। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि जितने भी हम लिविंग बीइंग्स हैं उसमें कुछ तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ तो सिमिलर चीजें हैं जिसे हम सबको लिविंग बीइंग्स कहते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हमारे पास टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि हम आगे अगर कोई भी पूरा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सब हो गया, तो आपको उसमें आसानी हो कि हाँ, ये जैसे सेल है, इसमें कौन सा सेल प्रेजेंट रहता है, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट रहता है, तो वो हमें आसानी पड़े। इसलिए हम पूरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिससे कि हमें इजी रहे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे, जिसमें कि हमारा फर्स्ट रहेगा सेल, जो कि हम सबको पता है कि सेल के बिना हम, सेल नहीं होगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा तो ह्यूमन बॉडी नहीं बनेगी। तो सेल हमारा एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में वो प्रोसीड करेंगे। तब तक लाइक थैंक यू, ये हमारी इंट्रोडक्शन थी आज के लेक्चर की। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ। थैंक यू।